बनारस में क्या अच्छा लगा? पान कभी खाया? नो आई हैवंट ट्राइड। बनारसी साड़ी पहनी ही नहीं आप लोग? हाँ साड़ी तो पहनी है। तो बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे? अब तो शोध की छात्रा हैं, कैसे कुछ सलाह दीजिए। सब बेरोजगारी को दूर करने का यही है कि मतलब अगर जैसे मैं साइंटिफिक फील्ड से हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से, तो पूरा बनारसी बन गए हैं। अब लग ही नहीं रहा, पहली मीटिंग में भी नहीं लगा कि आप आसाम के हैं। अब वही है, हम चारों तरफ घूमे हैं देश में। हम में भी आ गए हैं मैसे। बताइए, क्रांति तो रील्स बनाने में आ गई है, इसे रोका कैसे जाए? बाढ़ की तरह रील्स बन रहे हैं इस समय। युवाओं को क्या संदेश देंगे? अब ये तो उनकी चॉइस है, वैसे इस पे कोई बुरा भी नहीं है। कुछ यादगार मोमेंट्स बताइए जो काफ़ी बाहर के लोग भी आए हों, उनके साथ बिताए गए पल। मेरे सारे दोस्त यहीं है। जातिगत जनगणना आने जा रही है, तो इसमें क्या स्टेट जो आपके सांख्यिकी का रोल है क्या होगा? इन्फॉर्म डिसीजन मिलता है लोगों को, और फिर अगर आपको पता है कि लोग। सही है मैम। आप? मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हाँ जी। क्या कर रही थी आप? अभी मैं पीएचडी में एनरोल हुई हूँ आईसर मोहाली में। पीएचडी आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया? पीएचडी पढ़ मास्टर्स की डिग्री लेने आई हूँ और पीएचडी में एनरोल किया है अभी। अच्छा, पीएचडी में कहाँ से? आईसर मोहाली। अच्छा। हाँ जी। तो क्या बीएचयू में कैसा रहा सफ़र आपका? हरियाणा पानीपत से तो ज़्यादातर लड़कियाँ मेडल ही लेके आती हैं, और आप पढ़ाई के क्षेत्र में लेकर के आई हैं पानीपत से, तो ये कैसा रहा अनुभव? सर हरियाणा के लोग हर क्षेत्र में ही आ गए, चाहे पढ़ाई हो या फिर ब्यूटी हो या फिर खेल हो, मतलब सो दैट्स द थिंग। हाँ जी। बनारस में कहाँ घूमी आप? तो बनारस में वही घाट, वही मेन थे कि घाट घूमे हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब टाइम तो वहीं पे स्पेंड हुआ है। खेल में कोई रुचि? नॉट टू मच, बट लाइक आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, दैट्स द थिंग। क्रिकेट? हाँ जी, आई लाइक टू वॉच इट, आई डोंट प्ले मच। फेवरेट प्लेयर? MS धोनी। माही? हाँ जी। अब तो संन्यास ले चुके हैं। हाँ, बट लाइक स्टिल उनका जो कंपोजर एंड कामनेस है, दैट हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन। इमोशन की वजह से जुड़ी हैं? हाँ जी, ये भी बोल सकता है। मेनली उनका जो कैरेक्टर है दैट। बनारस में क्या अच्छा लगा? पान कभी खाया? नो आई हैवंट ट्राइड। बनारसी साड़ी पहनी ही नहीं आप लोग? हाँ साड़ी तो पहनी है दूसरे ओकेजन्स पे। तो और क्या क्या अच्छा लगा बनारस? बताना मुझे पड़ रहा है, बताना आपको। हाँ जी, बनारस में ऑब्वियसली मतलब BHU का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और घाट और जो भी स्पिरिचुअलिटी का जो माहौल है दैट। मास्टर्स आपने किया है, बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या थी BHU में? सर बेरोज़गारी तो है बहुत बड़ी समस्या। जहाँ से मैं आती हूँ हरियाणा से, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब बेरोज़गारी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी वही है, मतलब वी शुड फोकस ऑन लाइक गेटिंग स्किल्स दैट कैन जनरेट दी लाइक जॉब्स बेसिकली। सो दैट्स द थिंग। तो जो मेरा फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, वो ऐसा ही फील्ड है कि यू कैन जस्ट पुट योर स्टार्टअप्स, आप अपने साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। यू कैन लाइक कंट्रीब्यूट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सो दैट हैज़ बीन द की। तो बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे? अब तो शोध की छात्रा हैं, कैसे कुछ सलाह दीजिए। सब बेरोजगारी को दूर करने का यही है कि मतलब अगर जैसे मैं साइंटिफिक फील्ड से हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से, तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खुद इनोवेट कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी रोजगार। आत्मनिर्भर भारत। जी, आत्मनिर्भर भारत। खुद जो करना है खुद से ही करना है, पढ़ाई भी खुद से की, मेहनत भी खुद से की, और दैट्स हाउ द कंट्री इज रनिंग, बिकॉज द ओवर पॉपुलेशन हैज लाइक इट हैज़ बीन अ क्राइटेरिया कि और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ऑब्वियसली यू नीड टू सफर फॉर रिसोर्सेज एंड जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो वी नीड टू फाइंड आवर वे आउट। दैट्स द थिंग। सारी उम्र आप लोगों ने पढ़ाई की है और डिग्री का क्रेडिट BHU ले रहा है और जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बड़ा दुखद है। लेकिन सर कहाँ से आप? सर मैं ओरिजिनली डिब्रूगढ़ असम से हूँ। असम से हूँ मैं सर। और तो यहाँ पे मास्टर्स ग्रेजुएशन सब यहीं से? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन पंजाब से है, मास्टर्स हम बनारस से किए हैं यहाँ पे। BHU से हमारा मास्टर कंप्लीट हो गया। मैं क्या कर रहे हैं? मैं अभी PhD ज्वाइन किया है मैंने IIT रुड़की में। IIT रुड़की में? जी, PhD ज्वाइन किया। और नौकरी की तरफ क्यों नहीं गए? पढ़ने का रहता था या नौकरी की? PhD कुछ ऐसा था जो मेरे को करना था, जो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं करूं, इसलिए मैं ये उस तरफ गया हूं। नौकरी शायद अभी मैं तैयार नहीं हूं उसके लिए, मेरे को PhD करना है, रिसर्च करना है। ये बताइए, आप तो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बेरोजगारी समस्या रही BHU में? BHU में बेरोज़गारी देखिए, अब मैं अपने डिपार्टमेंट की ही बात कर सकता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादातर PhD की तरफ जाते हैं, तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट हो गया है PhD में, तो शायद उस तरफ नहीं है। लेकिन हाँ, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिलती है। हमारे डिपार्टमेंट में वो नहीं है, मैंने अपने डिपार्टमेंट में वो नहीं देखा है, बाकी होगा मैं कह नहीं सकता इस तरीके से।
गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, प्राउड का समय है आपके लिए। आपके माता पिता भी आपको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, वीडियो कॉलिंग की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको देखा होगा उन्होंने। युवाओं को क्या संदेश देंगे? तो युवाओं को ये संदेश देंगे कि यू हैव टू मेक योर ऑन वेज। सो मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड वो सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड योर वे आउट एंड यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड एज वेल एज गॉड। लाइक दैट्स द थिंग एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। बनारस से क्या यादें लेके जा रही हैं? तो बनारस से बड़ा भावुक पल होगा आपके लिए, इतनी दिन पढ़ाई की आपने, तो बनारस से क्या यादें लेके जाएंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ के लोग हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका सपोर्ट जो मिला है, सो वो सबसे अच्छा चीज़ रहा है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो मतलब मेरा थोड़ा रुझान बढ़ा है बनारस आके, वो भी मतलब आई एम टेकिंग दैट बैक विद मी। साइंस के विद्यार्थी भी आध्यात्म की तरफ हैं। यस सर। क्या यादें लेके गए बनारस से? बनारस से हमारी जो सबसे खास याद है वो जो यहाँ पे हमने आप तो पूरा बनारसी बन गए हैं। अब लग ही नहीं रहा, पहली मीटिंग में भी नहीं लगा कि आप आसाम के हैं। अब वही है, हम चारों तरफ घूमे हैं देश में। हम में भी आ गए हैं मैच से, बताइए। ये तो पूरा यस सर। हम जहाँ जाते हैं बस वहीं के हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से इसी तरह घूमे हैं पूरे तो भारत। उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में है, बताइए। तो इसी यही है हमारे लिए बनारस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो जो लोग हमको यहाँ, जो दोस्त हम हमारे यहाँ बने, उससे ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। बनारसी पान खाए कि नहीं? बिल्कुल खाए, मजा आया बहुत। मैम को क्यों नहीं खिलाया? मैम नहीं खाती है, खाती ही नहीं। मैम को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो अब फिर नहीं है तो क्या कर सकते। हमको बहुत इंटरेस्ट है, हम बिल्कुल खाए हैं। अच्छा, और यहाँ की मलइयो खाएंगे नहीं? बिल्कुल रेटेड है। हमको भी उसका प्राइस और टेस्ट दोनों ही ओवररेटेड लगता है, बट मेरी तरह है। अब जो खासियत है सो है। हमको अच्छा लगा पहली बार। आपने खाया कभी? हाँ हाँ, मलाई इट वाज नाइस। मैं हरियाणा से आती हूँ तो दूध घी के साथ तो रिश्ता है ये, तो आई लव्ड इट। आपको पसंद आया, इनको पसंद नहीं आया, डिबेटेबल हो सकता है। पहली बार पसंद आया था, दूसरी बार नहीं आया। एक ही बार अच्छा लगता है वो मलाइयो, दूसरी बार नहीं। जाते जाते क्या बनारस में, क्या जाते जाते कुछ ऐसी जगह पे तो जाना चाहेंगे ना हाँ जी, हम- जहाँ पे हमारे क्लास का प्लान है, विल गो टू सारनाथ बिकॉज वी कुडंट गो एट दैट द टाइम। जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। हाँ जी। सो अभी सारनाथ में भी हम कल प्लान कर रहे हैं। नाम क्या था आपका? महिमा रोहिला। आपका? मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज। स्मृति केसरी जी हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएचयू से ही। मैम, पहले तो आपको गोल्ड मेडल किस क्षेत्र में मिला है? For securing highest CGPA in the MSc Computational Science and Computation. अच्छा, तो बीएचयू में तो आपका सफ़र कैसा रहा, पहले ये बताइए। काफ़ी अच्छा था। 2 साल हम लोग ने हम लोग ने काफ़ी प्रोजेक्ट किए और उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हम लोग ने। काफ़ी अच्छा था। उपलब्धियां तो आपका देश देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। और ये बताइए कि क्या सोनभद्र से वाराणसी आना गांव से थी या शहर से थी आप? शहर से। शहर से थी। तो वाराणसी आना मतलब उस समय पे कितना बड़ा चुनौती था, वो कैसे चला वाराणसी में सब कुछ? सही था, मतलब मार्केट में ही था मेरा, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम आराम से आ जाते थे। बट लेकिन यहाँ आके हॉस्टल में रहना वो थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा था, मेरा पास में ही था, तो वो थोड़ा खोजने में प्रॉब्लम हुई थी। बाकी जब हॉस्टल मुझे मिल गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जॉब मिल चुकी है या अभी आगे पढ़ाई करें? अभी आगे PhD का सोच रहे हैं, तो PhD के लिए अभी अप्लाई करेंगे। जॉब कोई समस्या है बीएचयू में या फिर जॉब सबको मिल जा रही है? नहीं, समस्या तो नहीं कह सकते, बट मेरा कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन फील्ड है, इसमें उतना मतलब आई ही नहीं थी कंपनीज। आई ही नहीं? नहीं आई। अच्छा, कंपनियां कम आई थी? हाँ, आई ही नहीं। आप ये आई ही, कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेरोजगारी है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, जो कि आप बेबाक होकर के बोल पा रही हैं ये बात। क्यों, मेरे फील्ड में नहीं है तो हम क्यों ना बोलेंगे। अच्छा, तो आगे की पढ़ाई क्या अभी कर रही हैं या फिर अभी तैयारी चल रही है? नहीं, अभी PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस बार हो गया तो PhD। बीएचयू से ही? अच्छा, बीएचयू से ही कोशिश कर रही है। कोई एक आक मोमेंट्स बताइए जो यादगार हो आपके। आज का तो मोमेंट्स आपके लिए यादगार है ही, आज के अलावा? आज के अलावा BHU में सारे पल ही वैसे तो यादगार थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, तो बेटर रहा मेरा सफ़र, काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, रील्स वील्स तो नहीं बनाती? नहीं बनाती। रील्स बनाने वाली इस जनरेशन में जो कि एक रेवोल्यूशन कैसे आएगा, ये एक क्रांति तो रील्स बनाने में आ गई है, इसे रोका कैसे जाए? बाढ़ की तरह रील्स बन रहे हैं इस समय, युवाओं को क्या संदेश देंगे?
अब ये तो उनकी चॉइस है, वैसे इस पे कोई बुरा भी नहीं है। बुरा अगर तो नहीं है, लेकिन कुछ देश में काफ़ी कुछ रील्स बनाने के नाम पे कभी क्या होता है, कोई नदी में डूब के मर जाता है, कभी कोई ट्रेन से कट के मर जा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो तो रही हैं। ये तो उनमें जागरूकता खुद की मतलब अपना वो अंदर से इनर आपकी फीलिंग आती है, तो अगर आप खुद उसको स्टॉप कर देंगे तो बेटर रहेगा। और इससे हाँ, अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, जैसे कि आप कोई बैन लगा सकते हैं कि इस टाइप के रील्स मना हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। साथ 2 गोल्ड मेडलिस्ट और है यहाँ पे। बगल में एमएससी से सांख्यिकी में इन्हें मिला है और इनको भी एमएससी से सांख्यिकी में ही मिला है। पहले तो बताइए मैम, आप कहाँ से हैं? मैं भदोही से हूँ। भदोही से। हाँ, बनारस के बगल में एक ज़िला है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आप पढ़ रही हैं? मैं तो पिछले 5 साल से पढ़ रही हूँ। मेरा यूजी भी यहीं से था और पीजी भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो इस दौरान जैसा कि आपको गोल्ड मेडल मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला है? ये मिला है डेमोग्राफी के क्षेत्र में। अच्छा जी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, डेमोग्राफी अगर लोगों के बारे में अगर आपको सीखना हो कि लोगों की ज़िंदगी कैसे काम कर रही है, अगर उसको नंबर में देखना हो कि किस संख्या में लोग इस जैसे आपको देखना हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं, कितने लोगों की कितनी बीमारियां हैं, उनकी बीमारियों का अगर डेटा चाहिए हो, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई है वो डेमोग्राफी के अंदर आती है। जैसे पॉपुलेशन स्टडीज़ भी मतलब एक सब्जेक्ट है ऐसा ही। अच्छा, एक तरह से जनसंख्या टाइप का कुछ हाँ, है। जनसंख्या के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो सारा सब कुछ इसमें पता चल जाएगा आपको। स्टैटिक्स नेवर बी राइट, ये भी कहा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी राइट बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ इट। ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट है जो जानता है कि ये नंबर क्या कह रहा है तो फिर समझ जाएगा, लेकिन अगर कोई लेमैन है तो वही टूल्स यूज़ करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट सही आए। कुछ यादगार पल आप बताइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और बनारस के साथ। बनारस के साथ तो सारे पल ही यादगार हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, यूनिवर्सिटी में रोज़ क्लास करना, टीचर्स के साथ वो Q&A सेशन करना और घाट पे जो हमने टाइम स्पेंड किया है वो हॉस्टल के साथ थी या बाहर रहती थी? नहीं, मैं तो डे स्कॉलर थी, बाहर रहती थी। हाँ। अच्छा, बाहर रहती थी। और हमारे साथ एक मैम और हैं। आपको भी डेमोग्राफी पे ही मिला है या किसी और की? स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जैसे स्टैटिस्टिक्स नंबर्स लेके डील करते हैं। अब ये नंबर आजकल के ज़माने में हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे करते हैं, सारे प्रोग्रामिंग वगैरह चीज़ें, और जो भी ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटेशन है उसका जो पेपर है दैट डील्स विद स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। तो ये था मेरा पेपर। जातिगत जनगणना आने जा रही है, तो इसमें क्या स्टेट जो आपके सांख्यिकी का रोल है क्या होगा? इन्फॉर्म डिसीशन मिलता है लोगों को, और फिर अगर आपको पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं तो आप उससे ठीक प्रेडिक्शन बता सकते हो कि क्या होने वाला है, और वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है कभी कभी, डिपेंडिंग इफ डेटा एक्यूरेट है कि नहीं। आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देंगे? आप तो अब मास्टर्स हो चुके हैं। कि जो भी करना है दिल लगा के करे बस, और जिसमें उन लोग को मज़ा आएगा उसी को कंटिन्यू करना चाहिए लाइफ में। अभी तो सलमान खान भी कहते हैं डू वॉट एवर वांट टू डू मैन। इससे कुछ अलग भी होगा आपके पास? मेहनत का पैमाना क्या है? आप तो गोल्ड मेडल तक पहुंची हैं। सिंसियर होना चाहिए अपने काम में, और क्या, जो प्यार से काम करता है वो सिंसियरली काम करता है, बस यही अंतर है। सलमान खान सेम ही चीज़ बोलता है जो मैं बोल रही हूँ अभी, लेकिन दैट्स द थिंग, जस्ट पुट योर हार्ट इनटू इट। आप कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल से यहाँ पे कितने सालों तक समय बिताया आपने? 5 साल हो गया। मेरा UG PG दोनों यहीं से है। यहीं से दोनों हैं। पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम रिंकी सिंह है और हमें जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में गोल्ड मेडल मिला है सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए। तो BHU बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं जो रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो, और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना, और मतलब अगर आप बहुत ऊंचे पोस्ट पर भी हो तब भी आप कैसे इतने हम्बल हो सकते हो वो भी BHU सिखाता है हमें, और कैसे सब बड़ों की इज्जत करते हैं वो भी हमें BHU से ही सीखने को मिलता है। संस्कार और शिक्षा दोनों संस्कार। कहाँ से हैं आप? हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है। बगल से ही। हॉस्टल लिया था फिर बाहर? नहीं, बाहर नहीं लिया था, यहीं कैंपस में हॉस्टल। मास्टर्स कंप्लीट हो गया? नहीं, मास्टर्स नहीं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन? अच्छा, हाँ, मास्टर्स अभी यहीं से कर भी रही हैं। अच्छा, महिला महाविद्यालय से या मेन कैंपस? मेन कैंपस से। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर जॉब के लिए अप्लाई किया था ग्रेजुएशन के बाद या सीधे मास्टर्स का ही इरादा था? मास्टर्स का इरादा था अभी तो। मास्टर्स का हाँ, इरादा था। हाँ। तो जूलॉजी में क्या टॉपिक है आपका? अभी तो टॉपिक मिलता है हमें, मतलब फाइनल्स में तो हमने साइटोजेनेटिक्स
लेने का इसके सोचा। बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को जो कोर्स करना चाहते हैं। साइटोजेनेटिक्स में बेसिकली हम अपनी जीन्स के बारे में जानते हैं, यानी हम कैसे आए वो सब चीज़ों के बारे में, और जो भी बीमारियां अगर फैल रही हैं तो उनका कारण क्या होता है, वो किस वजह से होती हैं, और लोगों को वार्निंग देना कि ये आप में हो सकता है, आपके वंशज में हो सकता है, तो आप पहले से उस चीज़ को आप प्रिवेंशन लेके चल सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, आप ड्रग्स यानी कि दवाई कैसे बनाई जाती है, ड्रग्स यानी ड्रग ऑफ यूज़, यानी कि वो कैसे बनेगा, किसी बीमारी से कैसे लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। तो कैंपस में ग्रेजुएशन के बाद सिलेक्शन कितना हुआ और मास्टर्स में कितनी कंपनियाँ आई? हमारे में ऐसा कंपनी नहीं आता है प्लेसमेंट के लिए, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मास्टर्स के बाद में फिर पीएचडी के इंटरव्यूज, टीचिंग वगैरह? हाँ, टीचिंग हो सकता है, या CSIR नेट क्वालिफाई करके पीएचडी का इंटरव्यू वगैरह क्लियर करके फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। जगह जगह से लोग BHU में पढ़ने आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं लोग, तो ऐसे कुछ यादगार मोमेंट्स बताइए जो काफ़ी बाहर के लोग भी आए हों, उनके साथ बिताए गए पल। मेरे सारे दोस्त यहीं हैं, सब वाराणसी के ही हैं? नहीं, वो वाराणसी की है, बाकी लोग एक बिहार से है और वो भी बलिया से है, तो काफ़ी। क्या अच्छा लगा बनारस में? बनारस में यहाँ पे मतलब कि जो डिवोशन है भगवान जी के प्रति, वो बहुत अच्छा लगा, मतलब सब कुछ। और ऐसा बहुत सिटी लाइफ जैसा उतना नहीं है, क्योंकि मतलब सिंपल और अच्छी लाइफ है यहाँ पे, ये